Today's topic is expansion, prasar. Suppose that a number of children are standing in a corner of a hall. माना कि कई बच्चे एक हॉल के एक कोने में खड़े हैं. They are moving around a little to talk to each other. वे एक दूसरे से बात करने के लिए चारों ओर थोड़ा घूम रहे हैं. Suddenly music is switched on. अचानक संगीत बजता है. The children start dancing and moving around more. बच्चे नाचना शुरू करते हैं और पहले से ज्यादा चारों ओर घूमते हैं. Naturally they will spread out more and occupy a larger part of the hall. स्वाभाविक रूप से वे पहले से ज्यादा फैलेंगे और हॉल का एक बड़ा हिस्सा छीनते हैं. Similarly, when we heat a substance, the movement of its molecule increases. समान रूप से जब हम एक पदार्थ को गर्म करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ती है. This increases the average distance between the molecules. यह मॉलिक्यूल्स के बीच की औसत दूरी बढ़ाता है. Therefore, the space occupied by the molecules, that is the volume of the substance, increases. अतः मॉलिक्यूल्स के द्वारा छेकी गई जगह जो वस्तु का आयतन है बढ़ता है. We say that heat causes expansion. हम कहते हैं कि ताप प्रसार उत्पन्न करता है. Expansion in solids, ठोस में प्रसार. We can perform the following activity to show expansion in solids. ठोस में प्रसार दिखाने के लिए हम लोग निम्न एक्टिविटी कर सकते हैं. एक्टिविटी नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, प्रायोगिक जांच. Take the ring and ball apparatus. This apparatus consists of a metal ring and a metal ball. एक हम लोग रिंग एंड बॉल apparatus लेते हैं और यह इस apparatus में एक रिंग होता है और एक मेटल का बॉल होता है. At the normal temperature, the ball just passes through the ring. You can see the figure number 5.1. सामान्य स्थिति में, यानी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ये जो आप फिगर 5.1 ए में देख रहे हैं, ये बॉल लटका हुआ है इस चेन से और ये रिंग दिखाया गया. उससे हो करके ये बॉल एकदम आसानी से आर पार हो जाता है. ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है. नाउ हिट द बॉल एंड ट्राई टू पास इट थ्रू द रिंग. अब इस बॉल को आप गर्म कीजिए और तब कोशिश कीजिए इसको रिंग से पार कराने का. इट विल नॉट पास थ्रू. या उस रिंग से होकर के यह बॉल पास नहीं करेगा. जैसा कि फिगर नंबर 5.1 बी में आप देख रहे हैं कि बॉल अब रिंग के ऊपर चुपचाप ऐसे पार नहीं हो रहा है. गर्म करने के बाद, बॉल को गर्म करने के बाद ये स्थिति है. द बॉल हैज एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग. गर्म करने पर ये बॉल जो है, लोहे का बॉल जो है, वो फैल गया है. पुल द बॉल टू नॉर्मल टेम्परेचर. अब लोहे का जो बॉल है उसको ठंडा कीजिए. एक ऐसा ठंडा कीजिए कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आ जाए. इट विल पास थ्रू द रिंग अगेन. और जब
एकदम ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, वो रिंग से पुनः से होकर के पास कर जाएगा। If the above apparatus is not available, you can carry out another activity. यदि ऊपर वाला apparatus उपलब्ध नहीं है, आप दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। ये दूसरा प्रायोगिक जांच करते हैं हम। यदि पहले वाला मान लीजिए रिंग एंड बॉल एपरेटस नहीं है उपलब्ध, तो ये हम लोग करेंगे। टेक ए मेटल रड अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक लोहे का छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। ले इट हॉरिजॉन्टली ऑन 2 वुडन सपोर्ट्स। लकड़ी के 2 गुटके की मदद से सपोर्ट लेकर के इस 50 सेंटीमीटर लंबे लोहे के छड़ को धरती के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। कीप वन ऑफ इट्स एंड अगेंस्ट द वॉल, और उस लोहे का के छड़ का एक छोर जो है इस दीवार से सटा कर रखते हैं। रेस्ट द अदर एंड ऑन ए राउंड पेंसिल, और इसका जो दूसरा छोर होता है लोहे के छड़ का, वो एक गोल वाली पेंसिल लेकर के जिसका बॉडी सिलेंड्रिकल हो वैसा रख करके उस पर लोहे के छड़ को रख देते हैं फिगर के अनुसार। अटैच ए पेपर पॉइंटर टू द पेंसिल, और एक पेपर को जैसे जिस तरह से हम लोग पेंसिल में लगा देते हैं, जैसा कि फिगर में लगाया गया है पेपर का, और वो पॉइंटर का काम करेगा। हिट द रट, अब लोहे के छड़ को गर्म कीजिए, जैसा कि फिगर में भी बीच में दिखाया गया है, जैसा हिट यहाँ पर लिखा है वहां गर्म कीजिए। You will notice that the paper pointer rotates to the right. आप देखेंगे कि ये पेपर का पॉइंट जो पेंसिल में लगाए थे पॉइंटर, वो दाहिने साइड में, राइट साइड में वो रोटेट करता है, ऐसे घूम जाता है। भाई ऐसा क्यों हुआ? The more you hit the rod, the more the pointer will turn to the right. जितना आप गर्म और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाइए तो देखिएगा कि पॉइंटर जो है थोड़ा और ज्यादा उससे मुड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको गर्म करने से ये लोहे का रड फैला। जब इधर तो दीवार है, दीवार की तरफ ये नहीं जा सका, दीवार जो है उसने रोक दिया है उधर जाने से, तो ये एक्सपैंड, ये आगे की ओर बढ़ा इस पेंसिल साइड में, और जब बढ़ा तो चूंकि रोलिंग रूप में रखा हुआ है पेंसिल, तो ऐसे लुढ़क का ये लोहे का रड बढ़ा, तो वो पेंसिल को रोल किया, लुढ़काया, और पॉइंटर राइट साइड में झुकता हुआ नजर आया। The turning of the pencil shows that it has been rolled. पेंसिल का मुड़ना दिखाता है यह पीछे लुढ़क गया है। This is possible only when the rod expands on heating. यह संभव है केवल जब छड़ जो है गर्म करने पर फैलता है। This shows that solids expand on heating. यह दिखाता है कि ठोस गर्म करने पर फैलते हैं। Measurements of expansion made on different solids show that different solids expand by different amounts for the same increase in temperature. तापक्रम में समान वृद्धि के लिए अलग अलग ठोसों में प्रसार की माप दिखाता है कि अलग अलग ठोस अलग अलग
दिशा में फैलते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड, द्रव में प्रसार। You know that the molecules of a liquid are not so firmly bound to each other as in a solid. आप जानते हैं कि एक द्रव के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसी दृढ़ता के साथ बंधे नहीं होते हैं जैसा कि एक ठोस में। Therefore, on heating, their vibrations increase more than the vibrations of molecules of solids. अतः गर्म करने पर ठोस के मॉलिक्यूल्स में कंपन की अपेक्षा द्रव के मॉलिक्यूल्स में कंपन ज्यादा होता है। The result is that liquid expand more than solids on heating. परिणाम है कि गर्म करने पर ठोस की अपेक्षा लिक्विड्स ज्यादा फैलते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, प्रायोगिक जांच। Fill a flask up to the brim with water. Take a rubber cork with a hole in it and insert a narrow tube into the hole. एक फ्लास्क लेते हैं जैसा कि फिगर नंबर 5.3 में दिखाया गया है और उस फ्लास्क के मुंह तक पानी भर लेते हैं। तब एक रबर कॉर्क लेते हैं जिसमें कि छिद्र होता है और उसमें एक पतला नली उस छिद्र में हम लोग घुसा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। फिक्स द कॉर्क फर्मली इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। उसके बाद उस नली युक्त कॉर्क को फ्लास्क के मुंह में दृढ़ता के साथ लगा देते हैं, अच्छी तरह से लगा देते हैं। The liquid will rise a little in the tube. थोड़ा पानी जब इस पानी से भरे फ्लास्क में कॉर्क को फिट करेंगे तो ये नली जाएगी फ्लास्क के पानी में तो अपना जगह छेकेगी। तो ये पानी और कहाँ, मुंह तो बंद हो गया तो कहीं जाएगा नहीं। अब वो ट्यूब जो लिया है आपने, ग्लास ट्यूब जो लगाया है कॉर्क में, उसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा। नोट द लेवल ऑफ द लिक्विड। आप यहाँ पर ट्यूब में पानी का लेवल जो है आप नोट कर लीजिए। 5.3a में जैसा फिगर में दिखाया है। हालांकि इसमें एक स्टैंड भी रख सकते हैं हम लोग, या ये हम लोग चिपटा पेंदे वाला फ्लास्क लेंगे, ये स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस स्थिति में हम लोग ऐसा नहीं, तो इस तरह से तो गोल राउंड बॉटल फ्लास्क है ये, तो लुढ़क जाएगा। तो हम लोग ये फ्लैटेंड जो फ्लास्क होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। हीट द लिक्विड, या राउंड लिए हैं तो उसको हम लोग स्टैंड एंड क्लैंप में इसको फिट कर देंगे इसकी गर्दन में, क्योंकि गर्म भी करना है तो राउंड ही रहने दीजिए। और गर्म करने के लिए वो डायरेक्ट हम लोग गर्म नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग ट्राइपॉड बैटरी होता है 3 पैरों वाला ट्राइपॉड स्टैंड, और उस पर एक वायर गेज तार की जाली रख करके और तब ग्लास को ये फ्लास्क को रखेंगे और हीट करेंगे। ये फिट करने के बाद 5.3a में जो फिगर है वैसा करने के बाद हम लोग उसको हीट करेंगे। हीट द लिक्विड, पानी को गर्म कीजिए। यू विल करते हैं, यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब गोज डाउन ए लिटिल एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग। 5.3b फिगर देखिए। ये जब आप गर्म करेंगे, जैसा हीट लिखा हुआ है, तो शुरू में पानी का लेवल उस ट्यूब में थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे
वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है पानी का लेवल। It goes down initially as the flask gets heated first and expands. शुरू में प्रारंभ में ये पानी का जो लेवल है ट्यूब में नीचे गया, क्योंकि फ्लास्क फैला, पहले फैलता है, गर्म होने से फ्लास्क नीचे का है वो फैलता है। When the heat reaches the liquid, और जब फ्लास्क से जब हीट लिक्विड में जब पहुंचा अंदर पानी में, तो पानी जो है इट एक्सपेंड्स एंड इट्स लेवल इन द ट्यूब गोज अप, मतलब पानी फैलता है और ये और कहाँ जाएगा, तो ये ट्यूब है ऊपर की ओर पानी उसमें चढ़ना शुरू कर देता है, चढ़ता है। कूल द लिक्विड टू नॉर्मल टेम्परेचर, अब इस पानी अब हीट करना बंद कर दीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पर। द लेवल विल गो डाउन अगेन, और तब इस ट्यूब में पानी का जो लेवल है फिर नीचे जाएगा। If the experiment is conducted using different liquids such as kerosene and oil, it is found that the amount of expansion is different in different liquids for the same increase in temperature. यदि प्रयोग अलग अलग किस्म के द्रव जैसा कि केरोसिन और तेल का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, या पाया जाता है कि तापक्रम में समान वृद्धि के लिए अलग अलग द्रवों में प्रसार की मात्रा अलग अलग है। एक्सपेंशन इन गैसेज, ऑन हीटिंग गैसों में प्रसार। ऑन हीटिंग ए गैस the vibrations of its molecules increases. एक गैस को गर्म करने पर इसके मॉलिक्यूल्स के कंपन बढ़ जाते हैं। Since the molecules are not bound to each other at all, the average distance between the molecules increases considerably. जबकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा भी एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की औसत दूरी अत्यधिक बढ़ती है। Hence the expansion will be more in case of gases than in liquids or solids. इस कारण से द्रव या ठोस की अपेक्षा गैसों में प्रसार ज्यादा होगा। Thus, gases expand more than liquids and solids on being heated. इसलिए गर्म किए जाने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस ज्यादा फैलते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, प्रायोगिक जांच। Empty the flask you used in the previous activity. एक्टिविटी 3 में इस फ्लास्क का आपने उपयोग किया, उसको खाली कर दीजिए, यानी कि पानी और खटा करके पानी पूरा निकाल दीजिए। फिक्स द फ्लास्क टू ए स्टैंड इन एन अपसाइड डाउन पोजीशन ओवर ए बीकर ऑफ वाटर, और उस फ्लास्क को अब ऊपर वाला भाग नीचे करके, और जैसा कि फिगर नंबर 5.4 में दिखाया है, आप स्टैंड एंड क्लैम्प में वैसा कसते हैं, और सो दैट द ग्लास ट्यूब डिप्स इनसाइड द वाटर, और ऐसा कसें कि ये ग्लास ट्यूब का जो टिप्स है, जो ऊपर वाला भाग, वो नीचे एक बीकर में जो पानी रखा गया है और उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें इस फ्लास्क वाले ट्यूब का जो बाहरी भाग है वो डूब जाए। हीट द फ्लास्क एट द टॉप, और ऊपर से गर्म करना शुरू कीजिए फ्लास्क का अब जो ऊपरी भाग है, पेंदी वाला भाग, अब तो ऊपर हो गया, उसको गर्म कीजिए। एज द एयर इन द फ्लास्क
expands, it escapes out of the flask through the tube into the beaker containing water. जैसे ही आप गर्म करेंगे तो यहाँ फ्लास्क की जो हवा है फैलेगी और यह हवा इस ट्यूब से होकर के बीकर में रखे पानी से में हो जाएगी। Bubbles of air can be seen in the water और आप यहाँ पर बीकर के पानी में आप बुलबुले देखेंगे। बबल्स ऑफ कूल द फ्लास्क, अब पानी को फ्लास्क को ठंडा कीजिए। एज द एयर इनसाइड द फ्लास्क कंट्रैक्ट, ठंडा करने पर जैसे ही फ्लास्क ठंडा होगा तो उसके अंदर की हवा भी ठंडी होगी और तो हवा सिकुड़ेगी। द वाटर राइजेज अप द ट्यूब और इस ट्यूब में पानी जो है ऊपर उठता है। दिस शोज दैट गैस लाइक एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। यह दिखाता है कि गैस जैसे कि लाइक एयर यानी कि जो हवा है गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। Now this video is concluded here. Thanks.